हाय गरिमा, आर्यन, लक्षिता, अभी, जोया, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड? लास्ट क्लास में जो किया था रिवाइज किया सब लोगों ने? ऑलराइट, कोई डाउट है अभी तक जितना किया हमने? एनी डाउट सो फार? पढ़ा या नहीं पढ़ा पहले ये बताओ, डाउट्स तो बाद में बात करेंगे। आर्यन ने करना शुरू किया। आर्यन, कल 20 क्वेश्चन हुए थे, उसके आगे किया? हम 10 और करे थे फिर। इतना स्लो? चलो ठीक है मैम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन मैम वो एक बार दोबारा बताते हैं। ठीक है, बताते हैं। सो पिछली क्लास में we were done with the excretory product in their elimination। ठीक है, आज हमें नया टॉपिक शुरू करना है। नया चैप्टर का नाम है दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ऑलराइट, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। क्या हमने ऐसा कोई टॉपिक 10th में भी पढ़ा था? यस और नो? बताओ मुझे, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी में, बताओ, कोई आइडिया? व्हाट आर द बॉडी फ्लूइड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी? ब्लड एंड देखते हैं हार्दिक, प्लाज्मा। बताओ बताओ। प्लाज्मा, प्लाज्मा तो कंपोनेंट होता है, किसका कंपोनेंट होता है प्लाज्मा? ब्लड बताओ। का। शाबाश, सही जा रहे हो। ब्लड, ड्रग्स, ऑलराइट। ब्लड, ब्लड, अच्छा, ब्लड, WBC, मैट्रिक्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़े दिनों बाद अभी की आवाज सुनाई दिया मुझे। WBC, प्लेटलेट्स, ब्लड, ठीक है। ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड। एक और नाम बताती हूँ मैं, लिम्फ। लिम्फ का नाम सुना है सबने? यस और नो? म्यूकस, यूरिन, यूरिन तो नहीं है हार्दिक। हाँ, प्रीति चैप्टर का नाम है ये, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट। बेसिकली पता है क्या है, जो हम लोग ये ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हैं, 10th में एक चैप्टर था हमारा लाइफ प्रोसेस, वो पूरा चैप्टर था। उस चैप्टर में जितने टॉपिक थे वो ह्यूमन फिजियो के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तुमने बात की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की, ऑलराइट। हम पढ़ते हैं डाइजेशन, हम डाइजेशन पढ़ते हैं, या डाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमने कोई फूड लिया, ठीक है, आप उस फूड को डाइजेस्ट करते हो इनटू इट्स कंपोनेंट, इनटू इट्स सिंपलर कंपोनेंट्स, राइट। अब वो सिंपलर कंपोनेंट्स कहाँ से अब्सॉर्ब होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब होते हैं इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, राइट। और वहीं से ब्लड कैपिलरी से फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या होते हैं वो? ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं, एवरी सेल विद इन आवर बॉडी इट नीड कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इफ वी हैव मिलियंस ऑफ सेल्स, तो हर पार्ट को एक सप्लाई कॉन्टिन्यूस चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का। सिमिलरली तुम रिस्पायर कर रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो, ठीक है। जब तुम ब्रीथ करते हो तो ऑक्सीजन लंग्स से, मान लो ये एल्वेलाई है, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर गई है और यहाँ से CO2 बाहर निकल रही है। अब जो ऑक्सीजन गई है ये एल्वेलाई से एक सेल में गई है ना। अब ये बॉडी के हर सेल के पास ऑक्सीजन जाना जरूरी है और हर सेल से CO2 वापसी आना भी जरूरी है। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, राइट। ऐसी वेस्ट रिमूवल, CO2 का रिमूवल, ये यूरिन का रिमूवल। तो इट मीन्स जो भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहा है उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए जो हर सेल को चाहिए, और उसके बाद जो वेस्ट निकल रहा है उस वेस्ट रिमूवल के लिए भी। सो फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑल दोस प्रोसेसेस वी नीड अ प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए जो भी एक सेल से दूसरे सेल में हर चीज को ट्रांसपोर्ट करा सके, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्कुलेशन और द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जैसे हमारे घर में ये पाइपलाइन सिस्टम होता है ना, सर्कुलेटरी। तो ऐसी हमारी बॉडी में सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड पंपिंग सिस्टम। जैसे घरों में वाटर पंपिंग सिस्टम होता है, वाटर पंपिंग सिस्टम में क्या होता है? मोटर होती है, पाइपलाइंस होती हैं,
और इन पाइपलाइंस के अंदर क्या फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है। देयर आर 3 थिंग्स इन देयर। मोटर का काम क्या होता है, पानी को फोर्स प्रोवाइड करना कि जी पानी मान लो कितने फ्लोर, आजकल तो 20-20 21-21 फ्लोर की बिल्डिंग्स होती है ना, हर फ्लोर तक पानी पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है, मोटर में वो कैपेसिटी होती है टू प्रोवाइड दैट प्रेशर फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। सो वाटर इज दैट फ्लूइड जो फ्लो कराना है, जो ट्रांसपोर्ट कराना है इन वाटर पंपिंग सिस्टम। हमारी बॉडी में कौन सा फ्लूइड होता है जिसमें सब कुछ डिसॉल्व होकर ट्रेवल करता है, बताओ? प्लाज्मा। ब्लड। तो ब्लड पंपिंग सिस्टम में वी हैव ब्लड इंस्टेड ऑफ वाटर। व्हाट आर द पाइपलाइंस जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है? आर्टरीज एंड वेन। आर्टरीज एंड वेन्स, बिल्कुल सही बात है, या मैं बोल सकती हूँ ब्लड वेसल्स। एंड व्हाट इज द मोटर ऑफ आवर बॉडी जो पंपिंग करती है? हार्ट। हार्ट, राइट। सो दीज आर द 3 पार्ट्स। जैसे घर में वाटर पंपिंग सिस्टम होता है, वैसे हमारी बॉडी में ब्लड पंपिंग सिस्टम होता है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है, हमें ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है, और फिर हमें हार्ट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? बिकॉज दीज 3 कॉन्स्टिट्यूट्स आर सर्कुलेटरी और द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ताकि हर चीज हर सेल के पास पहुंच सके और सारे वेस्ट वहां से रिमूव हो सके। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. All right. तो बहुत इजी सा इंट्रोडक्शन ही था, है ना, कि व्हाट इज द नीड ऑफ this circulatory system within our body. This is our heart. So supply of nutrients, oxygen and essential substances to cells with the removal of waste, right? अब देखो lower invertebrates like sponges, coelenterata, they circulate water through their body cavities to facilitate. यहाँ पे हमने water vascular system पढ़ा था porifera में, yes or no? Yes, ma'am. Instead of blood vascular system, they have water vascular system. Spongocoel एक cavity पड़ी थी, है ना? स्पॉन्जोसील के थ्रू ये ऐसे निकल जाता है, ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, सब हमने पढ़ा था। तो ये वाटर के थ्रू करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लड। तो ब्लड पे जाने से पहले नहीं, मेक करके तीनों चीजें पढ़नी है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की। टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, कि ब्लड का सर्कुलेशन तो हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, पर किस तरीके से होता है, ठीक है। तो पहला मेजर क्लासिफिकेशन, ठीक है, फर्स्ट मेजर क्लासिफिकेशन होता है इंट्रासेल्युलर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर। आई हैव समथिंग, कोशिश करो हार्दिक, सुन लेते रहो और बढ़िया है। इंट्रा, उसके बाद हम डाउट क्लास लगा लेंगे, सेल्युलर सर्कुलेशन, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर सर्कुलेशन। क्या समझ में आता है नाम से? बताओ, नाम से क्या समझ में आता है तुम्हें? क्या होता है इंट्रा सेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर? हम इंट्रासेल्युलर inside the cell. हम बेसिकली विद इन द सेल, इंट्रासेल्युलर inside the यानी cell. बाहर द सेल, ठीक है। इंट्रा यानी अंदर, एक्स्ट्रा यानी सेल के अंदर। तो व्हाट हैपेंस इन इंट्रा एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब आउटसाइड। राइट। सो इंट्रा सेल्युलर में क्या होता है, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मान लो अमीबा हो गया, या मान लेते हैं पैरामीशियम हो गया। अभी तो एक ही सेल है ना, इनके पास तो कोई मल्टी सेल है ही नहीं, इनके पास तो एक ही सेल है। या हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है कि विद इन अ सेल क्या होता है, जैसे वोल्केनो होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, ऐसे मूव करते रहते हैं, ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे भी ना साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से कोई मटेरियल अंदर आता है ना अगर, तो पूरे सेल में इक्वली ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। CO2 लेके आता है नाइट्रोजिनस वेस्ट को, या मेम्ब्रेन तक पहुंचा देता है, घूम घूम के सारा मेम्ब्रेन तक पहुंचा देगा, ताकि डिफ्यूजन से वो बाहर निकाल सके, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग।
एंड व्हाट इज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, दैट इज, उसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस, ठीक है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं साइक्लोसिस। बात समझ में आई इतनी? उसके बाद एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब when fluid circulate outside the cell, when fluid circulates outside the cell, ठीक है, note it down। अब एक इंट्रोडक्शन तो हो गया चैप्टर का। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ब्लड। 3 कंपोनेंट मैंने बताया। हमारे पास ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है और हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। जब हमारी बात कर रहे हैं ना, बेसिकली जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है ना, इसी के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इसी को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, किसमें, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, और भी बहुत सारे होते हैं, पर हमारे अंदर जो मिलते हैं ना वो 2 हैं, ब्लड वास्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमें हमारे 2 इन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्लड, कि ब्लड क्या होता है। यू ऑल आर वेरी फेमिलियर विद द, अच्छा ये बताओ, चलो इतना सच क्वेश्चन अभी हमने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा है, व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू इट इज, ब्लड। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ा था ना, तो ब्लड जो होता है वो किस तरीके का टिश्यू है, मुझे ये बता दो बस। एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव। है, ऑलराइट, कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट। सो इट इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, हमने स्पेशल कैटेगरी पढ़ी थी, तो आई कैन राइट इट इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की एक प्रॉपर्टी होती थी कि उनमें मैट्रिक्स होता था, यस और नो, याद है ये बात सबको? अभी यस मैम। जोया याद है? ठीक है, प्रीति को याद है, बाकी लोगों को याद है? अभी कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते थे, राइट, उनके पास ये तो हम अभी हमारा ये वाला चैप्टर रह रहा है ना? तुम्हारा, यस अच्छा, मैम। फ्लूइड मैट्रिक्स। ऐसे इमेजिन करो कनेक्टिव टिश्यू को लाइक वाटरमेलन, वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है ना वो मैट्रिक्स होता है, जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, ये वाटरमेलन है, इसका जो रेड पार्ट है दिस इज मैट्रिक्स, ठीक है। और ये मेरा जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, दीज आर दी सेल्स। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि उनके पास खुद का मैट्रिक्स होता है और उसमें ना सारे सेल्स फ्लोट कर रहे होते हैं, दीज आर सेल्स। अब ये मैट्रिक्स अगर फ्लूइड है तो ब्लड हो गया, मैट्रिक्स बहुत हार्ड है, कैल्शियम का बना हुआ है मैट्रिक्स, तो बोन्स में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, इतनी बात समझ में आई? कि व्हाट एग्जैक्टली मैट्रिक्स, जिसमें तुम्हारे सेल्स फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड मैट्रिक्स, और उसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। सी, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, और इसमें क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब सेल्स, ठीक है, क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। प्लाज्मा देखो ये येलोइश कलर का व्हाइटिश हमें नजर में आ रहा है, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है 50, सॉरी, प्लाज्मा होता है 55%, कितना होता है, 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं, 45%। याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉर्म एलिमेंट में तुम्हारे सारे ब्लड कॉर्पसल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि 45% हिस्सा होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, एक बता सकते हो हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है इन जनरल, एडल्ट बॉडी में? हम 2 to 3 लीटर। अराउंड 5 to 6 लीटर, ठीक है। यस मैम। इतना एसिडिक होता है ब्लड, 2 to 3, मतलब तुम्हारा खून निकलता है तुम्हारे ब्लड से, मतलब मुझे किसी को नुकसान पहुंचाना है, हमें पता ना, एसिड 2 pH वाला एसिड तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, तुम्हारा हाथ ही जल जाएगा। ब्लड का ऐसा होता है, इट्स स्लाइटली बेसिक, दैट इज 7.4, ठीक है। तो ये पहले तो ये बनाओ, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऐसे फ्लो चार्ट बना लो, राइट हार्दिक, कि ब्लड है तो एरो बनाओ, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, 55% एंड 45%।
Is my voice clear or is it lagging a lot? Oh, ma'am, clear. Is it lagging? Right. Just give me a minute. Let me check the my Wi-Fi. इतना लिख लिया सबने? अगली स्लाइड देखें जरा क्या है. Components of blood पे आ गए तो अच्छा. चलो. So, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. अब हमने देख लिया ब्लड में यानी हमें प्लाज्मा के बारे में पहले पढ़ना है, फिर हमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी सेल्स के बारे में पढ़ना है. सो प्लाज्मा, सबसे पहले प्लाज्मा कितना था हमारा? 55% है ना. यानी ब्लड में 5 लीटर ब्लड में 55% प्लाज्मा है तुम्हारी बॉडी में, और उस 55% का 90 to 92% इज वाटर. ठीक है, इतना उसमें सिर्फ वाटर होता है. और 6 to 8%, कुछ बुक्स में पूरा एवरेज सिर्फ 7% लिखा होता है. ठीक है, रेंज इज 6 to 8%. एग्जैक्ट वैल्यू बात करोगे तो दैट इज मीन वैल्यू इज 7%. तो 7% ऑफ जो होते हैं दैट इज प्रोटीन्स. क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं. सी प्रोटीन्स दैट इज एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन. और भी प्रोटीन्स होते हैं बट दीज आर दी मेजर प्रोटीन्स. ठीक है, AGF, दीज आर दी. इनको प्लाज्मा प्रोटीन्स भी बोलते हैं कभी कभी. ठीक है ना, कहीं तुम प्लाज्मा प्रोटीन्स देखो लिखा हुआ तो इन्हीं की बात हो रही है. व्हाट इज फंक्शन अगर बात करें थोड़ा सा, जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन होता है ना, इनका मेजर फंक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना. व्हाट दे डज? एल्बुमिन और ग्लोबुलिन दे रिटेन वाटर इन ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, तो दे रिटेन वाटर इन ब्लड प्लाज्मा. वाटर को रोक के रखते हैं, बॉडी से सारा पानी बाहर ना चला जाए. तुमने जो वो पढ़ा है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, पूरा ब्लड ही नहीं रहेगा अगर सारा पानी बाहर चला गया. तो 90 to 92% पानी को रोक के रखना है. तो वो काम इज डन बाय एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन. ठीक है, उसके बाद ग्लोबुलिन का एक और फंक्शन होता है. इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम सुना है? किसने सुना है? जस्ट रेज योर हैंड. इम्यूनोग्लोबुलिन, IG. ओके, अभी ने सुना है. और कोई? जोया, हार्दिक, आर्यन, गरिमा, अभी के अलावा किसी ने नहीं सुना? ऑल राइट. ठीक है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं. अच्छा, एंटीबॉडी नाम सुना है? चलो, एंटीबॉडी नाम सुना है? जिसने सुना है जस्ट गिव मी अ थम्स Yes, अप. ma'am. है ना? ऑलराइट, एंटीबॉडी सबने सुना है. वेरी श्योर के एंटीबॉडी सबने सुना है. बिल्कुल सही बात. एवरीवन गिव मी अ हैंड्स अप. सो जो एंटीबॉडीज होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो इम्यूनोग्लोबुलिन ही होते हैं. ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी में कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऐसे होते हैं व्हिच एक्ट्स एज अ एंटीबॉडी. तो ग्लोबुलिन यानी प्लाज्मा प्रोटीन जो एंटीबॉडी की तरह काम करता है. ठीक है, सो फ्यू एक्ट्स एज, मतलब few are immunoglobulin और acts as antibody. ए भी लिख रही हूँ. ठीक है, और ये जो ये फिब्रिनोजन होता है ना, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, फाइब्रिन क्लॉट, ये प्रोटीन होता है जिससे फिब्रिनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन और आपका फिर ब्लड क्लॉट. तो ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है. तो एटलीस्ट एक रफ आइडिया तो होना चाहिए ना, जब नाम पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ब्लैंक भी नहीं जाना है. ठीक है, जो सॉरी फिब्रिनोजन है ये फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो ब्लड क्लॉटिंग. इतनी बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है. सो दिस इज अबाउट प्लाज्मा. ये हमने बात करी किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में. थोड़ा क्लियर लिख दूं? ठीक है हार्दिक, इतना साफ तो लिखा हुआ है. मैम वो इधर लगता है मॉडल में तो सब खिचड़ी पकती है. अच्छा, अभी अभी समझ में आता है. ठीक है, थोड़ा क्लियर और लिख देती मैं. ठीक है, चलो एक ना नोट डाल के एक छोटी सी स्टेटमेंट और लिखो प्लाज्मा में ही, कि हमें पता है जो ब्लड में ना बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ तो ब्लड में है. जो खाना खा रहे हो ब्लड में, ग्लूकोज ब्लड में, CO2 ब्लड में, ऑक्सीजन ब्लड में, पानी ब्लड में, जो खा रहे हो अमीनो एसिड ब्लड में डिसॉल्व होकर घूम रहे हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा है. एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन ब्लड. वो सब हमने भी एक्सक्रीटरी में भी देखा. इतना कुछ है ब्लड में. उसके अलावा एक और चीज है ब्लड में. ब्लड जब भी इंजरी होती है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है.
है ना। क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड में, ठीक है, तो वो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, वो तभी एक्टिव होते हैं जब चोट लग जाती है। तो आई कैन राइट हियर क्लॉटिंग फैक्टर्स, याद रखना, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है। इन इनएक्टिव फॉर्म, कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर मैं, वेरी गुड प्रीति, अगर मैं ब्लड में से सारे क्लॉटिंग प्लाज्मा में से, ठीक है, प्लाज्मा है मतलब प्लाज्मा क्या है? येलो कलर का ऐसे ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड है, उसमें से अगर मैंने किसको निकाल दिया? क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं सीरम। तो आई कैन राइट हियर प्लाज्मा माइनस, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। समझ में पता है क्यों नहीं आता? हार्दिक, बहुत दिनों बाद खोलते हो, उसका भी फर्क होता है, इज इक्वल टू सीरम, ठीक है। क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ये मान लो ये ब्लड है, ब्लड को जब हम सेंट्रीफ्यूजेशन पढ़ते हो केमिस्ट्री में, यस और नो, है ना, तो सेंट्रीफ्यूज करके रखते हो ना, तो जो तुम्हारे जो कॉर्पसल्स होते हैं वो सारे नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, ये सारे कॉर्पसल्स रेड बना देती हूँ मैं इनको, ये होते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। ऊपर में होता है तुम्हारा ऐसे ये, ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, ठीक है, दैट इज प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है? इस प्लाज्मा में 90% वाटर है, ठीक है, 7% इसमें प्रोटीन्स हैं, और वाटर में तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, वाटर में तुम्हारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, यानी प्लाज्मा में ही तुम्हारे इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं। अगर उसमें से मैं क्लॉटिंग को रिमूव कर दूं, इन फैक्टर्स को रिमूव कर दूं ब्लड में से या प्लाज्मा में से, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? सीरम, यानी अभी क्लॉट नहीं होगा, ठीक है, अब ये क्लॉट नहीं होगा, ये ऐसे फ्लूइड का फ्लूइड रह जाएगा। आई बात समझ में? इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? ठीक है, ग्रेट। जोया, अभी, आर्यन, गरिमा, ऑल राइट, लिख लिया सबने? आगे चल लूं मैं? यस मैम। ठीक है, क्या नहीं आया हार्दिक बता? तो अभी ये क्लियर है हमें। अब हम चलते हैं इस पे, सी वही है, प्लाज्मा, WBC एंड प्लेटलेट्स ग्रे कलर के दिख रहे हैं, नीचे तुम्हारे RBC, ठीक है। सी, ये सब बता दिया मैंने। एल्बुमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, लिख लो फिर भी। फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, कोगुलेशन मतलब क्लॉटिंग ही होता है, कोगुलेट कर जाना। एंड ग्लोबुलिन्स इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, कैसे? मैंने बताया ना एंटीबॉडी वाला, एंटीबॉडी का फंक्शन क्या होता है? तुमको तुम्हारे फॉरेन सब्सटेंस को किल कर देना ना, तुमको बीमारियों से बचाना, तो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। तीनों वही चीजें जो हमने अभी डिस्कस की है, कुछ नहीं है इसमें, प्रीति लिखने वाला, ठीक है, ये लिख लो, दिस इज, you can write again if you want to. Plasma also contains small amount of minerals like sodium, calcium, magnesium, carbonates, chloride, etc. उसके अलावा ये सब प्लाज्मा में देखो, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, everything is present in the plasma itself. All right. तो अभी हमने पहला कंपोनेंट ही पूरा किया है, दैट इज व्हाट? प्लाज्मा। अब हम बात करेंगे ब्लड, सी ये भी हमने डिस्कस कर लिया, सीरम, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये ब्लड क्लॉट है ना, दिस इज सीरम, दिस इज सीरम हेयर, इसमें से क्लॉट रिमूव कर दिया, और दिस इज प्लाज्मा। तो अगर सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस पूछा जाए तो सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते और प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। चलो, अब हम बात कर रहे हैं फॉर्म एलिमेंट्स की। तो जब हम ब्लड की बात कर रहे हैं, जब हम ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, तो 45% जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक। सो ब्लड कॉर्पसल्स में हमारे पास 3 तरह के सेल्स होते हैं, कौन कौन से? रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल।
रेड ब्लड सेल का और भी एक नाम है जो अभी तक हमने 10th क्लास तक नहीं पढ़ते हैं, पर अभी हमको पढ़ना है. व्हाट इज दैट? इराइथ्रोसाइट्स. इराइथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल, ठीक है. प्लेटलेट्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स. दिस इज समथिंग न्यू जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है. कुछ बच्चों ने शायद पढ़ा भी हो 10th में, अगर एक्स्ट्रा पढ़ा होगा तो. एंड WBCs आर ल्यूको. ल्यूको मतलब कलरलेस, ठीक है, या व्हाइट. साइट मतलब सेल्स, ठीक है. वेरी गुड प्रीति. सो इराइथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, 3 तरह के सेल. यही नाम अब तुम याद रखना. इराइथ्रो रेड ब्लड सेल, थ्रोम्बो प्लेटलेट्स और WBCs आर ल्यूकोसाइट. इज इट क्लियर एवरीवन? इतनी बात समझ में आई सबको? मैम अब हम बात करेंगे किसके बारे में? इराइथ्रोसाइट में, ठीक है. मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स. हाँ बोलो. मैम हाँ लक्षिता थ्रोम्बो बोलो. का क्या मतलब होता है? थ्रोम्बस प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ना, थ्रोम्बो इसलिए बोलते हैं हम उसको, ठीक है. सो मोस्ट अबंडेंट ऑफ इराइथ्रोसाइट. अब हम पहले टाइप के सेल की बात कर रहे हैं. सबसे ज्यादा होते हैं ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा होते हैं. सेम होता है प्रीति, ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, ठीक है. सो मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड आर इराइथ्रोसाइट यानी RBC. कितना? दिस इज इंपॉर्टेंट, नंबर हमें याद रखनी है. 5 to 5.5 मिलियन RBC पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है. 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन RBCs होते हैं. इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? ठीक है. मेल्स में काउंट थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल्स में काउंट थोड़ा नॉर्मली कम रहता है RBCs का. प्रोडक्शन, जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं, दे आर मोस्ट ऑफ देम, मतलब दे आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? बोन मैरो, ठीक है. सो देयर प्रोडक्शन इज रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स. राइट इट डाउन. सी दिस इज बोन. बोन के अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है, बोन मैरो बोलते हैं. उस बोन मैरो में ही तुम्हारे ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, जो ब्लड बनाते हैं. सो राइट दीज 3 स्टेटमेंट्स ताकि हम आगे डिस्कस कर सकें. इसकी शेप के बारे में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं. कैसी शेप होती है इनकी? बाइकॉनकेव, ठीक है. बाइकॉनकेव डिस्क लाइक शेप होती है एंड दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस. याद रखना, वो सेल, हमें पता है सेल के हर सेल के पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, लेकिन इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है. क्या तुम मुझे प्लांट्स में कोई एग्जाम्पल बता सकते हो ऐसा सेल इन प्लांट्स जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है? हार्दिक, प्रीति, ऐसा सेल इन प्लांट जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है. नॉन न्यूक्लिएटेड सेल इन प्लांट्स. उसका एक कंपेनियन भी होता है जिसके पास न्यूक्लियस होता है और उसके फंक्शंस परफॉर्म करता है. चलो, कंपेनियन सेल के साथ कौन काम करता है? मैम सीव ट्यूब्स. सीव ट्यूब्स, राइट. नाम सुना है सबने, यस मैम. है ना. तो सीव सेल्स या सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, कंपेनियन सेल काम करता है, ठीक है. अब बात करते हैं RBCs, ठीक है. RBCs का नंबर देखा. RBCs का फंक्शन क्या होता है? RBCs लाल रंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. RBC की रेड ब्लड सेल बोल रहे हैं ना, इसी की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है. क्यों होता है बता सकते हो? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है. व्हाट इज हीमोग्लोबिन? इट इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग, ठीक है. तभी बोलते हैं ना आयरन खाओगे, आयरन रिच फूड खाओ ताकि खून की कमी ना हो, तभी तो हीमोग्लोबिन बनाएगी ना बॉडी. सो रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है. कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या पिगमेंट, ठीक है. ऑलराइट. जो ये 12 से 16 ग्राम है, आप इसको ऐसे याद नहीं रखेंगे, इसमें आप अलग अलग याद रखेंगे. इन मेल, इन फीमेल, ठीक है. इन मेल, ठीक है, मेल में 14 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड.
ठीक है, कितना होता है 14 to 16. इन फीमेल्स इट इज 12 to 14 ग्राम, ठीक है, in 100 ml of blood. This is a normal value of hemoglobin present in male and female. ठीक है, फीमेल में कम होती है, मेल्स में अगेन ज्यादा होती है, एंड बहुत कम हो जाता है तो हम अनीमिक बोलते हैं, अनीमिया हो गया, ठीक है, ब्लड की कमी हो गई है, ठीक है. सो डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज हीमोग्लोबिन लीड्स टू अनीमिया. इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? इतना क्लियर है? बाइकनकेव है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनका रंग लाल होता है. हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ये दिख रहा है बीच में, दिस इज हीमोग्लोबिन, ठीक है. ऐसे तोड़ के दिखाया हुआ है इसके अंदर, ऐसे ऐसे ना 4 चेन्स, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है हीमोग्लोबिन में. कौन कौन सी? 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स. क्वाटरनरी प्रोटीन होता है ये. कैसा होता है? क्वाटरनरी. नोट इट डाउन. चलो, थैंक यू सो मच. हाँ, अब व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आई टोल्ड यू कि इन हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, वी हैव 2 चेन्स, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन. पॉलीपेप्टाइड मतलब लॉन्ग अमीनो एसिड की चेन, ठीक है ना. उसके अलावा अमीनो एसिड की लंबी लंबी चेन, यानी अमीनो एसिड से कंबाइन होकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं. जो अल्फा चेन होती है, 2 है ना ईच, हर उसमें कितने होते हैं? 144 अमीनो एसिड, ठीक है. यानी अगर 2 अल्फा चेन है मेरे पास, अल्फा 1 अल्फा 2, तो इसमें भी 141 अमीनो एसिड होते हैं और इसमें भी 141 अमीनो एसिड होते हैं. ऑलराइट. उसके अलावा जो बीटा चेन होती है, ईच कंटेन्स बीटा 1, वैसे ऐसे लेबलिंग नहीं करते हैं बट ठीक है, तुम्हें याद रहेगा, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम कर रहे हैं 146 अमीनो एसिड, वरना तुम बाद में सोचोगे कि अलग दोनों में मिला के 146 होता है. इतनी बात समझ में आई? 148 एंड 146 अमीनो एसिड. इज इट क्लियर? है ना, ये तो सिंपल सी बात थी. चलो आगे चलते हैं. अब और हमारे पास क्या है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, लेट्स सी. अब मैंने बोला कि जो हमारे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इराइथ्रोसाइट, ब्लड सेल कहीं तो बनते होंगे ना, क्योंकि मर जाते हैं थोड़े थोड़े दिन में, ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो ब्लड सेल्स का जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इराइथ्रोसाइट, ठीक है, इराइथ्रोसाइट formation is called as erythropoiesis. क्या बोलते हैं हम इसको? erythropoiesis, ठीक है. दिस इज erythropoiesis. और कहाँ पे होता है? अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों में होता है, ठीक है. तो नॉर्मली थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूंगी कि जब हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब बेबी एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है, तब से बनना शुरू हो जाते हैं और तब न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, ठीक है. तो इन अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, कहाँ पे बनते थे? योक सैक. कहाँ? योक सैक, ठीक है. लेट एम्ब्रियोनिक, लेटर एम्ब्रियोनिक लाइफ, ऑलराइट, उसमें आरबीसीज आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है. लेकिन फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम बर्थ होने के बाद से कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? इन द बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो में. सो रेड बोन मैरो में बॉर्न होते हैं इराइथ्रोसाइट्स. इराइथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज. क्या होता है? 120 डेज, ठीक है. इतनी बात याद रहेगी. और 120 दिन के बाद वो कहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? जाके स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. ये मैं पूछूंगी दोबारा से जब मैं स्प्लीन के बारे में पढ़ाऊंगी तुमको, ठीक है, दूसरे चैप्टर में, तो वहां पे भी फिर से हम ये पढ़ेंगे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. स्प्लीन एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में. हाँ लक्षिता पूछो.
मैम स्प्लीन ही पूछना था। अच्छा, स्प्लीन, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज स्प्लीन? ठीक है, अभी हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ना, तो स्प्लीन वहां पे मैं डिटेल में तुम्हें पढ़ाऊंगी। बट व्हाट इज स्प्लीन? स्प्लीन इज अ लिम्फेटिक ऑर्गन, ठीक है। इट्स नॉट एन ऑर्गन ओनली, इट्स अ लिम्फेटिक ऑर्गन, ठीक है। जो लिम्फ सेल्स होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनके प्रोडक्शन में, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में स्प्लीन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ये बैक साइड में होता है, पीछे से लेफ्ट साइड में, तुम्हारे स्टमक के बैक साइड में स्प्लीन लोकेटेड होता है, ठीक है। टमी वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, पीछे की साइड। इतनी बात समझ में आई सबको? पूरा फेट ऑफ आरबीसीज पढ़ा है हमने, ये कैसे बनते हैं और कैसे मर जाते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? मैम हाँ बोलो। नो मैम। मैम फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स के आपने क्या लिखा है? फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स रेड बोन मैरो में भी तुम्हारा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। जब बेबी फॉर्म में होते हैं, मान लो एक बेबी जब मदर के वूम्ब में है, जब वो एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो में आरबीसी कैसे बनते हैं? योक सैक में, बस क्योंकि अभी तक ऑर्गन डेवलप ही नहीं हुए ना, लिवर, स्प्लीन, बोन डेवलप ही नहीं हुई है, तो योक सैक होता है, उसमें डेवलप होता है। फिर लेटर जब ऑर्गन्स धीरे धीरे डेवलप होने लग गए एम्ब्रियो में, तो लिवर और स्प्लीन में बनना शुरू हो जाता है बर्थ से पहले। वंस अ बेबी इज बोर्न, ठीक है, उसके बाद उसके बोन्स में, बोन मैरो में भी आरबीसीज बनना शुरू हो जाता है, विच इज द मेजर साइट फॉर द फॉर्मेशन। आई बात अब समझ में? आर्यन, अभी, हार्दिक बोलो। यस मैम। ठीक है, ऑल राइट, मैम आ गई। ग्रेट ग्रेट। ल्यूकोसाइट पे भी नहीं जाएंगे हम, एक दो चीजें अभी और रहती हैं यहाँ पे। तो देखो, हीमोग्लोबिन में मैंने बोला आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, तो याद रखना, नोट डाल के लिख लो इस बात को, बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है ये, कि जो आयरन होते हैं और प्रोटीन होते हैं, उसमें दैट इज अ प्रोटीन, और आयरन भी होता है उसमें। तो यानी हीमोग्लोबिन बनने के लिए तुमको प्रोटीन और आयरन अपनी डाइट में लेना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ठीक है। ये दो ऐसी चीजें हैं, दे स्टिमुलेट्स द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसी बन गए लेकिन बड़े नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है। तो दे स्टिमुलेट्स, जस्ट वेट अ सेकंड प्लीज। ठीक है, दे स्टिमुलेट्स, व्हाट दे डज, स्टिमुलेट्स मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? स्लाइड लिख ली है सबने ये? यस और नो? चलो, आरबीसी में लास्ट चीज, आरबीसी का नॉर्मल नंबर कितना बताया? 5 से 5.5 मिलियन, ठीक है। एबनॉर्मल राइज, बीमारियां भी तो होती है ना, ठीक है। सो एबनॉर्मल राइज इन आरबीसी काउंट, एबनॉर्मल राइज इन आरबीसी, ठीक है, इज कॉल्ड एज पॉलीजिथमिया, पॉलीजिथमिया, एंड decrease in number of RBCs, decrease in number of, आज पहला लेक्चर है ना, इसलिए कम भी समझ में आ रही हैं चीजें, थोड़ा सा बेस बन जाएगा, फिर जल्दी जल्दी समझ में आती। इराइथ्रोसाइटोपिनिया, नोट इट डाउन फटाफट से। स्ट्रक्चर, नंबर, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी? मैम ऑक्सीजन ट्रैप में कौन हेल्प करता है? यही करता है, ठीक है, बिल्कुल यही करता है। तो बेसिकली इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन जो होता है ना, उसकी जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ये एक एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ट्रैप करती है, ऑलराइट। तो व्हाट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ, और CO2 को भी यही करती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गलती से मिल गया तो उसको भी यही करेंगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कॉज कर देंगी। सो इट्स मेजर रोल इज ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्क, बिकॉज ब्लड पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो वही काम है इसका। व्हाट इज सिग्निफिकेंट रोल होता है इसका इन transport of respiratory gases, in transport of respiratory gases, ठीक है। what are those two respiratory gases? O2 and CO2। इतनी बात क्लियर है सबको? so this is it about RBCs, everything we could have learned about RBC।
क्लास खत्म होती है उसके बाद एक बार पढ़ जरूर लिया करो. Is it clear everyone? So you do Yes, have ma'am. 2 days, keep studying. We'll discuss this on Monday. All right, chalo, bye bye. Okay, ma'am.